इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे वीडियो बना रही हूँ। वो है हेयर फॉल। हमारी हेयर ग्रोथ कैसे हो, हम अपने हेयर फॉल को कैसे रोकें और हमारे हेयर फॉल होने की रीजंस क्या है। तो कुछ चीज़ें मैं आपको पहले बता दूंगी कि कुछ फैक्टर्स इस तरह के होते हैं जिसकी वजह से हमारा हेयर फॉल होता है, जैसे कि हमारे नींद का पूरा ना होना, हम पानी कम लेना, स्ट्रेस होना और केमिकल्स जो हैं शैम्पूज वगैरह वो ओरिजिनल यूज़ ना करना। अगर हमारे ये चीज़ें हैं तो हमारा हेयर फॉल कभी नहीं रुक सकता और हमारे बालों की ग्रोथ 2 से 3% सिर्फ रह जाती है, जो कि हमारी समझने के 1 साल के अंदर कुछ इंचेस होते हैं। कुछ इंचेस भी क्या, शायद 1 से 1.5 इंच हमारा बाल ग्रो करेगा। जैसे बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि हमारा हेयर फॉल रुक गया, उसकी रुकने की वजह ही ये होती है कि ये हमारे फैक्टर्स जो होते हैं ये बहुत एक्सट्रीम लेवल पर होते हैं, जिसकी वजह से हमारा हेयर फॉल हो रहा होता है, हमारे हेयर ब्रेकेज हो रहे होते हैं, हमारी ग्रोथ जो है वो नहीं हो रही थी। इसलिए हमें इन चीज़ों का ख्याल रखना है। सबसे पहले कि हमारे जो शैम्पूज हैं वो ओरिजिनल होने चाहिए, सल्फेट फ्री होने चाहिए, और उससे अगर हम उसको ख्याल कर लेते हैं तो हमारा हेयर फॉल डेफिनेटली काफ़ी हद तक रुक जाएगा। सेकेंड चीज़ है कि आपने हेयर कर लिया और उसके बाद हेयर कंडीशनिंग लाजमी करनी है, हेयर मास्क ज़रूरी यूज़ करना है, क्योंकि अगर आप हेयर मास्क यूज़ नहीं करते, आपके बालों के अंदर मॉइस्चर नहीं मिलता, तो आपका हेयर ब्रेकेज होना शुरू हो जाता है और बहुत ज़्यादा आपका हेयर फॉल होता है, बाल टूटता है, क्योंकि टेंगल्स बनती है। टेंगल्स बनके जब आप उनको ब्रश करते हो तो वो बाल टूटना शुरू हो जाता है। इसलिए आपने अपने शैम्पू के साथ मस्ट हेयर मास्क यूज़ करना है अगर आपको अपने बालों से प्यार है और आप चाहते हैं कि आपके बाल जो है वो तेज़ी से ग्रो करें। अब सेकेंड चीज़ तो मैंने आपको बता दी कि ये करना है। अब आपने ये दो चीज़ें कर ली, अब क्या है कि आपने हेयर वॉश कैसे करना है, क्योंकि आपका हेयर वॉश भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है आपके बालों को डैमेज करने में। हम क्या करते हैं, हमने शैम्पू पकड़ा, अंडेला, अपने सारे बालों को इकट्ठा किया, यहाँ पे जुड़ा बनाया और ऐसे ऐसे करके अपने बालों को गुच्छा बना देते हैं, जिसकी वजह से हमारा बाल टूटता है। तो अब से आपने ऐसे हेयर वॉश नहीं करना, क्योंकि अब जो हमारे शैम्पूज आ रहे हैं ना वो उनके अंदर कंडीशनर नहीं होता, कंपनी ने कंडीशनर खत्म कर दिया, इसलिए हमारा बाल बहुत स्टिकी हो जाता है। तो इस वजह से मास्क लगाने के का तरीका और शैम्पू का मैं आपको बताती हूँ। सिंपली आपने क्या करना है, 2 पोर्शन में अपने बालों को डिवाइड करना है। आप अपने बालों को डिवाइड करने के बाद आप किसी भी पानी में, मतलब जो बाथ में आप जाते हो, तो आपके पास कोई भी बॉट, कोई भी प्लेट, कुछ भी आप रख लें जिसके अंदर आप अपना शैम्पू मिक्स करेंगे। मैं वैसे ये कहती थी खाली बॉटल रखें, उसके अंदर थोड़ा शैम्पू डालें, पानी डालें, उसको बनाकर पहले ही रख लें। अब क्या करेंगे कि आप उसको लिक्विड जो है आपका फॉर्म है उसका बालों पर डालेंगे और बहुत स्मूथली एंड अपवर्ड 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 और इस तरह से आप अपना बालों को शैम्पू पूरे अपने बालों के अंदर स्प्रेड कर लेंगे। और उस तरह बिल्कुल इस तरह से, ऐसे ऐसे नहीं करना, ऐसे ऐसे नहीं करना, ऐसे ऐसे नहीं करना। सिंपली आप अपने बालों को शैम्पू किया और बहुत स्मूथली आपने ऐसे अपने बालों को दोनों तरफ से किया। देन आप क्या करेंगे, आप पानी डालेंगे, डालने के बाद आप अपने बालों को वॉश आउट कर लेंगे। उसके बाद आपने कंडीशनिंग जो मास्क है वो रूट्स में कभी नहीं अप्लाई करना, उससे आपके बाल गिरना शुरू हो जाता है, इसलिए आपने रूट्स पे नहीं अप्लाई करेंगे, रूट्स छोड़कर आप लेंथ पे अप्लाई करेंगे। उसी तरह से नीचे से लगाएंगे, अपवर्ड लेके जाएंगे बालों को, अच्छे से फिंगर कॉम करेंगे और एक बड़ा कॉम जो है बड़े दांतों वाला आप अपने वॉशरूम में रख लें और उसको आप अच्छे से कॉम करें ताकि आपका मास्क जो है वो अच्छे से बालों के अंदर मिक्स हो जाए। देन आप क्या करेंगे, आप वॉश किया, वॉश करने के बाद आप जो भी अपना पानी यूज़ करते हैं पीने के लिए, प्योरीफाई वाटर आप किसी भी कंपनी का यूज़ करते हैं, आप बहुत ज़्यादा मतलब ये समझ लेंगे 90% लोग ही पानी जो है वो बाय करते हैं और यूज़ करते हैं, वो आप एक बॉटल जो है वो साथ लीजिए वॉशरूम में और एंड पे आप डालें, क्योंकि हमारा हार्ड वाटर होता है जिससे हमारा बाल उसके क्यूटिकल्स भी फट जाते हैं और हमारा कलर भी ख़राब हो जाता है और बालों में स्मूथनेस भी ख़त्म हो जाती है। ये तो हो गया हेयर वॉश का तरीका। अब आपने पानी का इंटेक ज़्यादा करना है, आपने अपने बालों को बांधना नहीं है, क्योंकि जब आप बांधते हैं उससे भी आपका बाल टूटता है। आपका बाल, अगर मेरे बालों में मैंने कल से अब तक ब्रश नहीं किया और मैंने कल अपने बालों को वॉश किया था, वॉश करने के बाद ये देखिए, ये मेरे बालों को, मेरे बालों में फिंगर कॉम्ब हो रही है, मैंने अपने बालों को शैम्पू करने के बाद ब्रश नहीं किया और मेरे बालों के अंदर टेंगल्स नहीं होती। अगर आपके बालों में टेंगल्स होंगे आपका हेयर फॉल होगा। उसके बाद आप कोई भी मल्टीविटामिन लें, वो बहुत ज़रूरी है। और आप शैम्पू जो है वो सैलून से बाय करें, किसी भी सैलून से। मैं नहीं कहती कि मेरे से बाय करें, क्योंकि मेरा कंसर्न कोई नहीं है कुछ प्रोडक्ट सेल करने का, मेरा कंसर्न ये है कि मैं आपको नॉलेज दूँ जो मेरे पास है।
तो आपका इससे आपका अगर ये सारी चीज़ें आप कर लेती हैं, और एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, आप घर पे स्ट्रेटनिंग, कर्ल, ब्लो ड्राई नहीं करें, क्योंकि जब आप वो करते हैं उसकी वजह से आपका जो बाल है वो भी बहुत ज़्यादा डैमेज होता है। आप टेम्परेरी ट्रीटमेंट करा लें, 3 मंथ्स के 6 मंथ के ट्रीटमेंट से है वो राइट टाइम पे अपने बालों पर लें। उससे क्या होगा कि आप अपने बालों को जब केमिकल्स से भी ये सारी चीज़ें केयर कर लेंगे, और उसके बाद आप जो अपने बालों पे स्ट्रेटनिंग कर ड्रायर कर रहे हैं, खींच रहे हैं अपने बालों को, बिल्कुल ऐसे खींच करके, उससे भी जब तक तो वो बाल आपके स्ट्रेट रहेंगे तो वो ठीक रहेंगे। जब वो वापस अपनी जगह पे जाते हैं तो वो बाल जो है वो, जैसे आप एकदम से खींचते हो, खींच के आप उसको छोड़ते हो, वो स्प्रिंग बन जाता है, बिल्कुल इसी तरह से आपका बाल जो है वो ख़राब होना शुरू हो जाता है और उसके क्यूटिकल्स ब्रेक हो जाते हैं। इसलिए आप अपने बालों को, जो लोग ट्रीटमेंट्स लेते हैं रेगुलरली, उनके बालों की ग्रोथ बहुत अच्छी होती है, क्योंकि वो रूटीन में अपने बालों को प्रेसिंग, कर्लिंग, स्ट्रेटनिंग, ब्लो ड्राई नहीं कर रहे होते। जो लोग नहीं करते उनके बालों को डैमेज होता है। जो मैं बाकी किसी का नहीं कहती, बट मैं अपने सैलून का जरूर कहती हूँ, क्योंकि जो लोग मेरे से करवाते हैं उनमें 90% लोगों की ग्रोथ अच्छी होती है। अब आफ्टर प्रोडक्ट्स भी होती हैं, एक फैक्टर ये भी कि आप आफ्टर प्रोडक्ट्स भी लाजमी यूज़ करें। सैलून से आप ट्रीटमेंट लेते हैं और उसके बाद आप उसके शैम्पूज अच्छे नहीं यूज़ करते तो भी प्रॉब्लम आती है। जो लोग अपने बालों की केयर करते हैं उनके बालों का हेयर फॉल भी नहीं होता। कुछ हेयर फॉल मैंने आपको फैक्टर्स बता दी ना कि और भी हैं वो जिसमें इन्वॉल्व है। उसके साथ आपके बालों में टेंगल्स नहीं आती हैं, बाल स्मूथ हो जाता है, और आप बार बार उसको केमिकल से फ्री रखते हो तो आपका बाल जो है वो हेल्दी होता है और ग्रोथ होती है। आई एम 100% श्योर कि अगर आप मेरी इन टिप्स पर आप फॉलो करते हो, इनको आप देखते हो, आप हेयर वॉश, इवन आप जस्ट हेयर वॉश भी मेरे बताए हुए तरीके से करते हो तो उससे आपका हेयर फॉल होना बंद हो जाएगा। और एक चीज़, इन सब के साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप ऑयलिंग नहीं करोगे। अब ये कहोगे कि ऑयलिंग क्यों नहीं करनी, उसकी मेन रीज़न ये है कि पहले जो शैम्पूज होते थे वो एक ही दफ़ा में आप शैम्पू करते थे, आपका ऑयल आपके बालों से निकाल देते थे। अब जो शैम्पूज हैं वो आपके बालों से ऑयल नहीं निकालते, जिसकी वजह से ऑयल आपके बालों के अंदर रहता है और वो आपके बालों को डैमेज करता है। देखिए ना कि आप 24 घंटे अपने बालों को, आप अपने बालों से ऑयल निकलने ही ना दें तो क्या होगा, आपका बाल अजीब सा, गंदा सा, डल हो जाएगा, बालों के अंदर शाइन नहीं रहेगी, सॉफ्टनेस नहीं रहेगी। इसलिए आप इस चीज़ का ख्याल रखें कि आप ऑयल नहीं करेंगे। आप एक दफ़ा करके देख लें, आपको अगर लगता है कि आप ऑयल करते हो उसके बाद आपका हेयर फॉल ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि आप जैसे ही आप उसको करते हो आपके बालों में हाथ में बाल आते हैं, तो इसलिए आप ऑयलिंग नहीं करोगे। इवन बच्चों में भी करते हैं तो उसका भी मसला आता है कि अगर आप कर रहे हो, वर्जिन बालों में भी कर रहे हो, तो आप उसको फिर शैम्पू बहुत अच्छे से करें कि आपके बालों में ऑयल नहीं रहे, देन आप उसको ऑयलिंग अपने बालों में कर सकते हो। बट मैं आपको यही कहूँगी कि आप ऑयलिंग करना छोड़ दें। जिस तरीके से मैंने आपको वॉश बताया वैसे करें। आप अपने प्रोडक्ट्स को थोड़ा सा उस पर वर्कआउट करें, तो इंशाल्लाह आपके बालों का टूटना भी बंद हो जाएगा और आपकी ग्रोथ भी बहुत अच्छी होगी। अब इंशाल्लाह मैं इस वीडियो को शॉर्ट करती हूँ, नेक्स्ट इंशाल्लाह वीडियो के में आपसे मिलते हैं। और कोई भी क्यूरीज, कोई भी क्वेश्चन हो आप कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं। मॉनसून है, इसमें हेयर फॉल होगा, सबका ही होता है, इसलिए इसकी आपने टेंशन नहीं लेनी, दोबारा से आपके बाल ग्रो होंगे। बट जो चीज़ें आपको मैंने बताई हैं इस तरह से ही, और मास्क आप ज़रूर यूज़ करेंगे, ऑयलिंग नहीं करेंगे, स्ट्रेस नहीं लेंगे, पानी का इंटेक जितना ज़्यादा करेंगे उतने ही आपके बाल हेल्दी होंगे। और टाइमली सोना है, जो कि हम सब के लिए बहुत मुश्किल है, क्योंकि मोस्टली लोग रात को काम करते हैं तो उनके लिए पॉसिबिलिटी है, लेकिन बाकी सब चीज़ों पे आप ज़रूर ख्याल करें और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।